तो हेलो गाइस, मैं हाजिर हूँ 13 एपिसोड के साथ। पिछले वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था लूफाइन अपने डी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके एल्डर म्यू को घायल कर देता है और अपनी थंडर पावर का यूज करके बाकी सभी स्टूडेंट को भी घायल कर देता है। तभी एल्डर म्यू कहते हैं ये किस तरह की पावर थी, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तुम तो एक ग्रेट एम्परर हो और काफी पावरफुल भी हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एल्डर म्यू का स्टूडेंट कहता है इसमें कोई शक नहीं है कि उसने मास्टर यान की डिवाइन शॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे हमें पता चलता है कि वो काफी पावरफुल है। एल्डर म्यू कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, इसका पहले से ही सोचा समझा प्लान था जिसमें हम लोग फंस गए और इसके पास काफी स्ट्रॉन्ग पावर वेपन है जिसका मुकाबला हम नहीं कर सकते। तभी देखते कि वो सब वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक पावर रिलीज होने लगी थी। लूफाइन कहता है मुझे खुद पर लानत है, मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को दोबारा यूज नहीं कर पा रहा। सिस्टम कहता है अभी आपने कल्टीवेशन पिल को खाया था जिसकी वजह से आप सीक्रेट लैंड को खोलने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी पावर टोंगशुआन के 1 लेवल से 9 लेवल पर अपग्रेड हो रही है। यही वजह है कि आपके सभी विंग्स और मेरिडियंस टूट गए हैं जिसकी वजह से आप अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर पा रहे हैं। लूफाइन कहता है वाह, कोई मैं ही नहीं हूँ जिसने स्पिरिचुअल पावर का यूज किया है, बाकी बहुत से लोगों ने भी स्पिरिचुअल पावर का यूज किया है, लेकिन मेरे स्पिरिचुअल पावर के यूज करने के बाद मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। तभी लूफाइन सोचते हुए कहता है अगर मैं इसी जगह रहा तो मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को लाखों सालों में भी रिकवर नहीं कर पाऊंगा। मुझे कैसे भी करके इस जगह से निकलना ही पड़ेगा अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करने के लिए। तभी लूफाइन अपने पास एक स्क्रैच देखता है और उसमें हाथ डाल के कहता है लगता है कि स्पेस में कोई गड़बड़ी हो गई है। तभी उसे उस स्क्रैच में कुछ स्टोन्स मिलते हैं और लूफाइन कहता है अब तो मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, लगता है कि मुझे इन्हीं स्टोन से अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करना पड़ेगा। तभी एक दिन के बाद का सीन देखते हैं। एक्साटॉन का शिप वापस आ गया था जिसमें शान थी, जिसे देखकर ताइबाई कहती है मास्टर और शान वापस आ गए। मैरी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो केवल 8 दिन हुए हैं, अभी तो पूरी तरह से 10 दिन भी नहीं हुए। एक्साटॉन कहती है मुझे तो लगता था ये 10 दिन के बाद वापस आएंगे, लेकिन ये लोग तो 10 दिन होने से पहले ही वापस आ गए, ये तो काफी बढ़िया है। ताइबाई शिप के पास जाती है और कहती है मास्टर अभी तक बाहर क्यों नहीं आए, क्या मास्टर अपनी कल्टीवेशन को अंदर बैठकर इंक्रीज कर रहे हैं। और तभी ताइबाई शान को देखती है जो कि रो रही थी। ताइबाई कहती है शान तुम्हें क्या हुआ। शान कहती है इस शिप को लॉक कर दिया गया है, मैं बाहर नहीं निकल पा रही। एक्साटॉन कहती है मुझे पता है कि ये काम मास्टर का ही है। मैरी कहती है ये गलत हुआ, शायद मास्टर मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करना पड़ेगा। ताइबाई कहती है हाँ। तभी मास्टर ने शान को वापस भेज दिया और खुद वहीं पे रुक गए। तभी उस शिप का गेट खुलता है और शान ताइबाई से रोते हुए कहती है ये मेरी ही गलती थी, मेरी ही वजह से मास्टर मुसीबत में पड़े। ताइबाई कहती है रोना बंद करो, मुझे बताओ वहाँ पर क्या हुआ। शान ताइबाई को पूरी कहानी बताती है और कहती है ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ, अगर मैं उनके साथ नहीं जाती तो वो मुसीबत में कभी ना पड़ते, इसमें केवल मेरी ही गलती थी जिसकी वजह से मास्टर मुसीबत में पड़े। ताइबाई कहती है टियानची श्राइन तो तुम्हारा हाथ है इसमें, अब तुम देखो कैसे मैं तुम्हारे सीक्रेट लैंड को डिस्ट्रॉय करूंगी और तुम सभी को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगी, सब वहाँ खत्म कर दूंगी, कोई नहीं बचेगा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बहन और मास्टर को चोट पहुँचाने की, बस अब तुम देखते जाओ किस तरह मैं तुम्हारे लैंड को डिस्ट्रॉय करूंगी। तभी ताइबाई और बाकी के लोग सीक्रेट लैंड जाने के लिए तैयार हो गए थे। ताइबाई शान से कहती है जब मास्टर ने तुम्हें वहाँ से भेजा तो क्या मास्टर ने तुमसे कुछ कहा था। शान कहती है मास्टर ने मुझे कुछ कहने के लिए कहा था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। रुको रुको मुझे याद आ गया, मास्टर ने इस रिंग को आपको देने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि आप इस रिंग की हेल्प से अपनी कल्टीवेशन में इंक्रीजमेंट लाओ और वो तुम्हें चाहते हैं, वो चाहते थे कि तुम उनके आने तक तुम उनका वेट करो। एक्साटॉन मैरी कहती है क्या मास्टर ने सच में यही कहा। शान कहती है हाँ मास्टर ने ऐसा ही कहा। मैरी एक्साटॉन से कहती है मास्टर चाहते थे कि हम घर पर ही रुके और अपनी कल्टीवेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, लेकिन उन्हें क्या पता हम उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे। ताइबाई मन में सोचते हुए कहती है मास्टर मैं जल्द ही आपके पास आ रही हूँ, लेकिन हम सभी लोग एक साथ वहाँ जा रहे हैं, क्या पता मास्टर हमें पनिश करे। तभी सभी लोग सीक्रेट लैंड के अंदर एंट्री करते हैं। शान सीक्रेट लैंड को देखते हुए कहती है एक दिन पहले तो यहाँ सब कुछ ठीक था लेकिन अब यहाँ पर सब बदल गया है, पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ है। ताइबाई कहती है मास्टर ने अपने फॉरबिडन स्केच पावर का यूज किया है और यहाँ पर सब डिस्ट्रॉय कर दिया है। शान कहती है क्या मास्टर ने ही इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। एक्साटॉन कहती है अब चलो भी यहाँ से, हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। शान कहती है क्या हम अपने मास्टर को ढूंढने के लिए नहीं जा रहे। मैरी शान से कहती है तुम अभी मेरे मास्टर को नहीं जानती हो, तुम उनको कम मत समझो, वो खुद को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वो कैसे भी करके यहाँ से निकल गए होंगे, हमें मास्टर की बात को सुनना चाहिए।
चाहिए। वो चाहते थे कि हम घर पर ही रुके और अपनी कल्टीवेशन में इंक्रीजमेंट लाए और ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। हो सकता है कि मास्टर कुछ ही दिन में दिखाई देंगे और क्या पता वो हमारी प्रैक्टिस को चेक भी करे। एग्जाटॉन कहती है हो सकता है मास्टर घूमने और मस्ती करने में लगे होंगे। ताइबाई कहती है हाँ ऐसा हो सकता है, तुमने सही कहा। शान कहती है अगर तुम यही चाहती हो तो चलो वापस चलते हैं। तभी देखते हैं कि लुफैन कुछ स्टोन में से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था और तभी लुफैन कहता है मैंने स्टोन्स और हाफ एम्परर की रिंग्स इन सभी का यूज किया अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं केवल 10% ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा पाया। ये तो काफी कम है, कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। मैं ऐसी जगह पे अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। तभी लुफैन एक पावर स्क्रैच को देखकर कहता है हो सकता है मुझे यहाँ पर थोड़ी हेल्प मिल जाए। तभी लुफैन अपनी पावर का यूज करके उस स्क्रैच पर अटैक करता है और तभी देखते हैं कि लुफैन वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह आ जाता है और लुफैन कहता है फाइनली मैं वहाँ से निकल आया। तभी लुफैन एक एनर्जी को देखते हुए कहता है आखिर ये क्या है, और लुफैन तेजी से जाकर जमीन पर गिर जाता है। लुफैन कहता है मैं तो पहले से ही बर्बाद हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे 2 चोट और लग जाए, मुझे सिर्फ कुछ समय की जरूरत है खुद को रिकवर करने के लिए और मैं फिर पहले के जैसे हो जाऊंगा। हालांकि मेरी इन दिनों के भीतर स्पिरिचुअल पावर वापस आ रही है और मेरी मर्डियल्स और विंस भी धीरे धीरे ठीक हो रही है। लुफैन कहता है मैं सीधा बैठ सकता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मैं चल नहीं पा रहा, लगता है कि मेरी विंस और मर्डियंस अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तभी लुफैन एक लड़की को देखता है जिसके पीछे कुछ लोग लगे थे और वो लोग उस लड़की से कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे छुटकारा पा सकती हो, आपकी इसी में भलाई है कि आप खुद को मुझे सौंप दे। लुफैन देखते हुए कहता है आखिरकार ये क्या था, और यहीं से हमारे इस एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।